हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज अपने दूसरे चैनल सोच पर प्रहार पर मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसके अंदर पत्नी का 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस को खारिज किया गया, जबकि पत्नी जॉब में नहीं थी, उसके बावजूद भी खारिज कर दिया गया। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है वो आप लोग देख लेना। अब फिलहाल जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो में भी हम मेंटेनेंस की बात करने वाले हैं, बट एक अलग एंगल से। क्योंकि देखिए, जब मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर होता है ना, तो आप तमाम प्रकार के आर्ग्यूमेंट अपने दिमाग में सोचते हो। जैसे कि आप ये कहते हो कि साहब पत्नी ने तो ये सब झूठ बोला है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? और कोर्ट में इस चीज को साबित करने की कोशिश करते हो कि पत्नी के एलिगेशन झूठे हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। कई बार पत्नी की पुरानी जॉब होती है तो आप उस पर प्रेस करते हो कि साहब वो पहले जॉब करती थी, इतना रुपया कमाती थी। कभी ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं आपके साथ होते, तो आप प्रेस करते हो कि बच्चे तो मेरे साथ है, सारी जिम्मेदारी तो मैं उठा रहा हूं, और ये खुद घर छोड़ के गई है। कई बार बच्चे पत्नी के पास होते हैं, लेकिन बच्चों की जो स्कूल फी होती है वो डायरेक्टली आप जमा करा रहे होते हैं। उनके जो हेल्थ का होता है वो सारा आपके ऑफिस से हो रहा होता है। तो आप कहते हो मैं सारी जिम्मेदारी बच्चों की उठा रहा हूँ, तो मैं अलग से मेंटेनेंस क्यों दूं? या कई बार जब बच्चों का मेंटेनेंस लगता है तो आप ये कहते हो कि मेरे को मिलने तो देते नहीं है, मेरे को मिलवाएं तो मैं मेंटेनेंस देता हूं। तो इस प्रकार की तमाम स्ट्रेटेजी और सवाल जो कि एक कॉमन आदमी के मन में आते हैं जब मेंटेनेंस केस उसके ऊपर होता है पत्नी और बच्चों की तरफ से। तो ऐसे ही एक मामला आपके सामने रखने वाला हूं जहां पे मेंटेनेंस का एक केस पत्नी ने स्वयं की तरफ से और एक बच्चे की तरफ से जो कि उसकी कस्टडी में था फाइल किया। अब पति के मन में सवाल आना लाजमी है, कुछ ना कुछ सवाल उसके मन में आएंगे। नीचे की कोर्ट में जब ये केस चला तो नीचे की कोर्ट ने 20,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस बांध दिया, क्योंकि एक बच्चा था और पत्नी स्वयं थी। अब पति के अपने तमाम आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन उनके साथ साथ एक खास आर्ग्यूमेंट था जो कि हर मामले में व्यक्ति को लगता है कि मेरा ये पॉइंट ज़्यादा मजबूत है तो उस पॉइंट को ज़्यादा प्रेस करता है। तो उन्होंने जो प्रेस किया वो इस बात को किया कि साहब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो पत्नी के पास है और एक बच्चा मेरे पास है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आधी आधी होनी चाहिए। इस बच्चे की मैं उठा रहा हूं, उस बच्चे की वो उठाए, क्योंकि माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है बच्चों की। उनका ये मानना था। अब अपने इस पॉइंट को रखने के बावजूद भी नीचे वाली कोर्ट ने 20,000 रुपए प्रति माह का इंट्रीम मेंटेनेंस बांध दिया बच्चे के लिए और पत्नी के लिए। तो इस ऑर्डर से छुप दो करके उन्होंने इसको ऊपर चैलेंज किया। अब जब ऊपर वाली कोर्ट में वो आए, वहां पर भी उन्होंने अपने इसी पॉइंट पर ज्यादा बल दिया कि साहब 2 बच्चे हैं, एक उनके पास है एक मेरे पास है, उसकी सारी जिम्मेदारी वो उठाएं, एक बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी दोनों पेरेंट्स की होती है, किसी एक की नहीं। अब कोर्ट को यहां पर तय करना था कि क्या किया जाए। कोर्ट ने पति की सारी बात सुनी, रिकॉर्ड्स को देखा। रिकॉर्ड्स को देख करके यह पाया कि जो पत्नी है उसकी इंडिपेंडेंट आय का कोई भी सोर्स नहीं है, और एक बच्चा उसकी कस्टडी में है, एक बच्चा हस्बैंड की कस्टडी में। ये फैक्ट्स थे। तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर पत्नी के पास आय का कोई सोर्स ही नहीं है तो जस्ट 2 बच्चे होने पर यह कह देना कि एक बच्चा उसके पास है इसलिए मेंटेनेंस ना बंधे, इसका कोई आधार नहीं है। और पति का जो आर्ग्यूमेंट था उस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है, कुछ लोग होते हैं अपने मामलों में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट पे रिलाय करते हैं। वो उन्हीं 2 पॉइंट को देखते रहते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन 2 पॉइंट से उन्हें पूरी राहत मिल जाएगी। और अगर उनके वो 2 पॉइंट नहीं चलते, उनके पास बोलने को एक शब्द नहीं होता। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आपका एक स्ट्रांग पॉइंट है, बट उसके साथ साथ आपके जो आर्ग्यूमेंट हो वो और भी तर्कों पर आधारित होने चाहिए। अगर उस एक पॉइंट को कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया तो आप स्पीचलेस ना हो जाए। ये समस्या बहुत आम है, बहुत से लोगों के साथ आती है। हम भी जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कोई मामला होता है, तो सुनना ही नहीं चाहता। कहता है अरे सर मेरे पास तो ये पॉइंट है, मेरी पत्नी ने तो 2 केस दर्ज करा रखे हैं, तो क्वैश हो ही जाएगा। मतलब वो एक ही पॉइंट पे प्रेस करते रहते हैं। ये चीज पूरे तरीके से गलत है। ये मामला भी इस बात का एक उदाहरण है, जहां पर कोर्ट ने उसका तर्क मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चा आपके पास है एक बच्चा उसके पास है तो ऑटोमेटिक सब कुछ डिवाइड हो गया। या तो पत्नी के पास उसकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग होती, तब आप इस बात को कहते। जब सोर्स ऑफ अर्निंग है ही नहीं तो बच्चे की और पत्नी की जो अलग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, भले ही आपके पास एक बच्चा आपकी कस्टडी में है। तो कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को ऐसे ही रखा, हालांकि थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, 20,000 से घटा करके 17,500 कर दिया, बट ऐसा नहीं किया कि बच्चे का मेंटेनेंस बनेगा ही नहीं। बच्चे और पत्नी का दोनों का मेंटेनेंस बरकरार रखा। तो इस मामले से भी आपको समझने को काफी कुछ मिलता है, क्योंकि 2 बच्चों वाली बात बहुत से लोगों के साथ होती है। उन्हें लगता है एक बच्चा वो पाल रहे एक बच्चा मैं पाल रहा हूं तो मेरा मेंटेनेंस बनेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये जजमेंट इसका ताजा उदाहरण है। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इस मामले को अच्छे से आप जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।